नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां युवक का सरकारी ट्यूबवेल के पास पेड़ पर लटकता मिला शव, कहां अनुसूचित जाति की महिलाओं ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां घर में घुसे चोरों ने सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी किया पार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। गोंडा तहसील तरफगंज ग्राम सभा करनीपुर के निवासी आचार्य आदित्य रंजन दास जी महाराज निरंतर कई वर्षों से अयोध्या नगरी में हनुमानगढ़ी मंदिर पर सेवा भक्ति करते रहे। इस सेवा भाव को देखते हुए विश्व सनातन महासंघ कोर कमेटी द्वारा सनातन संत महासभा का गठन किया गया, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य आदित्य रंजन दास जी को बनाया गया। इस मौके पर संत प्रमुख अमित सिंह, कमेटी अध्यक्ष हेमंत शुक्ला, उपाध्यक्ष कुलदीप तिवारी, राजन, राहुल सिंह, मंगल सिंह के साथ अन्य सभी लोग मौजूद रहे। मातरम, भारत माता की जय। आचार्य आदित्य रंजन मिश्रा यानी मैं विश्व सनातन महासंघ के संघ प्रमुख हमारी बाईं तरफ श्री अमित जी, हमारी श्री दाहिनी तरफ श्री विश्व सनातन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जी, आपकी बाईं तरफ श्री कुलदीप तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व सनातन महासंघ की कोर कमेटी द्वारा आज मैं विश्व सनातन संत महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हूँ। इसलिए मैं पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, आभार वंदन करता हूँ, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करके जो मुझे दायित्व सौंपा है, मैं विश्व सनातन महासंघ को उच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करूँगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की अपेक्षा के अनुसार। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता सोनिया तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सैनी गांव के रहने वाले एक युवक का सरकारी ट्यूबवेल के पास पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला। बीती शाम घर से निकला था युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि सैनी कोतवाली के ठीक सामने की ये घटना है। सर, एक युवक के पेड़ से लटकता शव मिला है, क्या पूरा मामला? देखिए, सुबह करीब 6:30-7 के आसपास में सूचना मिली थी कि थाना सैनी के अंतर्गत में जो थाना सैनी के पास में एक खाली जगह है, वहाँ पे एक पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है, जिसकी पहचान की गई है। तो ये शैलेंद्र पटेल के नाम से हैं और ये चक सैनी वहीं पास में ही गाँव उसके रहने वाले हैं और उम्र करीब 26 वर्ष के आसपास में है। और जब इनका सबको नीचे उतार के और जो भी जांच पड़ताल किया गया तो मोबाइल इनके जेब में मिला था और कुछ पैसे भी रखे हुए थे और पेड़ से रस्सी के माध्यम से लटके हुए थे। अभी इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद में जो भी कॉज ऑफ डेथ आएगा उसी के आधार पे इसमें तहरीर लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई, तब उसको पेड़ में लटकाया गया, ऐसा कुछ? इसीलिए मैंने बताया कि पहले जो पीएम होगा और पीएम में जो भी कॉज ऑफ डेथ आएगा उसी के आधार पे आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के ग्राम पंचायत बानपुर में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। कचरे के ढेरों पर लावारिस पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे राहगीरों को निकलने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ ही कस्बे की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। कन्या प्राथमिक विद्यालय के पास लगे कचरे के ढेर के पास से स्कूली बच्चों, अभिभावकों और ग्रामीणों को निकलना पड़ता है। बारिश के मौसम में इस तरह जगह जगह लगे कचरे के ढेर खुलेआम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां अनुसूचित जात की महिलाओं ने अजनर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि मामला ग्राम टिकरिया, थाना अजनर, जनपद महोबा का है। इसी ग्राम की अनुसूचित जात की महिलाओं ने अजनर पुलिस पर अपराधियों को गिरफ्तार न करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं तथा ये भी मीडिया से रूबरू होकर अवगत कराया गया है कि यह घटना कुछ दिन पहले की है, जिसमें पीड़ित महिलाओं ने संजेश पुत्र हरदेव राजपूत एवं हरदेव राजपूत पुत्र बाबूलाल तथा प्रकाश पुत्र बाबूलाल राजपूत, ब्रिजेंद्र पुत्र हरदेव राजपूत सभी लोग लाठी डंडे लेकर आए तथा असभ्य अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए सभी को जाति सूचक शब्दों के साथ मारपीट की, जिसका चिकित्सकीय परीक्षण जैतपुर अस्पताल में हुआ तथा इस घटना की रिपोर्ट थाना अजनर में दर्ज कराई गई। क्या नाम है महोदय? कहाँ से आए हैं? टिकरिया से। क्या समस्या है जो आज तहसील में देखे जा रहे हैं, सीओ ऑफिस में? राजपूत जी ने हमारे घर से
नेपाल के गोले से मारा है सब। कब की घटना है ये? 10 तारीख की 10 तारीख की। आपने अभी तक कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिए? सब जगह है साहब, 3 किलो दे रहा है, 80 किलो दे रहा हूँ। क्या कार्यवाही हुई अब तक? कुछ नहीं हुआ था। क्या नाम है महोदय आपका? क्या है मांजरा, थोड़ा सा समझाएंगे, आप बताएंगे हमको क्या परेशानी है? झगड़ा हो गया था, झगड़ा हो गया था। किस बात को लेकर के झगड़ा? घर पे अंदर मारा है उसने जीत के। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, क्यों मारा? दारू पिए तो सब पैसा मांग रहा था। पैसा मांग रहा था। कितने लोगों के साथ में मारपीट की? मारपीट 4-5 आदमी के साथ। तो अभी आपकी सीओ साहब से मुलाकात हुई है? कई बार हो कई बार हो गया। क्या कार्यवाही हुई? कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है महोदय आपका? गीता, क्या शिकायत लेके आई थी आप? ये लड़ाई झगड़े का शिकायत लेके आए थे। कहाँ की रहने वाली हैं? टिकरिया जैसे क्या बात हुई थी? ये झगड़ा हुआ था कब हुआ था? 10 तारीख। 10 तारीख से अभी आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, कोई न्याय नहीं मिला। महुआ जाते हैं, एसपी को दिया है, लखनऊ दिया है, जगह दे दिया हम लोग। कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई? कार्रवाई नहीं। क्या चाहती हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि राजपूत लोग ऐसे ठुकते रहेंगे हम लोग। आप कौन सी बिरादरी हैं? अनुरागी पूरी। हरिजन हैं आप? हाँ, हर जन। आपका क्या नाम है महोदया? उषा। कहाँ की रहने वाली? क्या? टिकरिया की। आपके साथ में भी मारपीट हुई है? हम तो घर पर हैं। क्या चाहती हैं आप? ये चाहते हैं कार्रवाई, चाहते हैं कार्रवाई चाहती। सीओ साहब से मुलाकात हुई आज? कई बार हो चुकी, घर में भी होके आए हम। क्या कहना था सीओ साहब का? क्या कहना था कि हमारे कागज कहीं पे नहीं भेजे, हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे मारपीट सहते रहेंगे हर किसी की। नहीं, साहब का क्या कहना था? साहब ने क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई करेंगे, बस यही बोलते रहते, आगे करते नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास घूस देने के लिए नहीं। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। रायबरेली में एक घर को निशाना बनाते हुए देर रात चोरों ने घर की दीवार में लगी लोहे की खिड़की निकालकर घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी पार कर दिया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव निवासी भीम सिंह अपने परिवार के साथ नहर के किनारे बने मकान में जीवन यापन करता है। मंगलवार की भोर घर की बुजुर्ग महिला ने दैनिक क्रिया करने के लिए उठकर दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो बाहर से बंद देखकर उसके होश उड़ गए। महिला ने इसकी सूचना परिवार के अन्य सदस्यों को दी। सूचना पर पहुंचे परिवार के सदस्यों ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तभी एक बच्चे को दीवार के जरिए घर के बाहर निकालकर दरवाजा खुलवाया गया और नजारा देखकर दंग रह गए। दीवार में लगी खिड़की उखड़कर बाहर पड़ी हुई थी। इससे परिवार के सभी सदस्यों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए घर के अंदर देखा तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर से चोरों द्वारा लाखों की कीमत के सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी व अन्य सामान पार कर दिया गया। परिजनों ने आशंका जताई है कि चोर घर की छत से सीढ़ियों के रास्ते घर में प्रवेश करके चोरी की घटना को अंजाम दे चुके। परिजनों ने घटना की लिखित शिकायत थाने में की है जिसमें चोरी हुए सामान का विस्तृत विवरण दिया गया है। तहरीर मिलते ही पुलिस चोरों का पता लगाने में जुट गई है। आज आपके यहाँ क्या मामला है जो इतनी भीड़ लगी है? आपके यहाँ क्या हुआ है? चोरी हुई है। चोरी हुई है? हाँ, काफी बड़ी चोरी है। बड़ी चोरी है। सारा चीज जेवर जाटा पैसा कौड़ी सब चला गया। 25,000 रुपया नकदी रखा रहा, वो चला गया। बीमारी हजार में लाग रहा है। दूसरे कर्जा काट धरी, दवाई कपड़ा लत्ता सब कुछ नहीं रखन मनाई बीमारी है। इसकी ये लगभग कितनी बजे हुई जानकारी है? नहीं। अच्छा, कैसे जानकारी हुई आपको? जानकारी भैया जब सवेरे 3 बजे उठे पेशाब करते ऐसे तो ये गेट ये कैसे ताल बंद रहा तब जाने तो हम लड़कन का फ़ोन किया, सब लड़का आए और जब वकीना अब यह नहीं जाने 3 बजे जाने। अच्छा, इसकी सूचना थाने में दिया? हाँ। कोई आया? हाँ, आए रहे, देखिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री व नगर मंडल अध्यक्ष ने नगर के बीचों बीच स्थित श्री कुंज होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पूर्व में हुए नगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 5 के निर्दलीय प्रत्याशी अपनी सहमति से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि चंदेरी नगर पालिका चुनाव में 21 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों पर और 2 सीटों पर निर्दलीय
दलीय पार्टी के उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की थी, परंतु अब दोनों निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि आने वाले निकाय परिणाम में ऊंट किस करवट बैठता है। तो अनकंडीशनल सपोर्ट क्या है? बिना शर्त मैंने समर्थन दिया है, पार्टी में सदस्यता ली है, पार्टी की गाइडलाइन है वो मुझे सर्वोपरि है। जो पार्टी जिसको अध्यक्ष का टिकट देगी, जिसको बनाएगी, वो मुझे मान्य होगा। मैं अध्यक्ष की दौड़ में नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई शर्त है। इसमें जो भी जिसको भी पार्टी देगी मैं उसका समर्थन करूँगा, सहयोग करूँगा। इसके अलावा आपकी कुछ और मांग है? मेरी और कोई मांग नहीं है। मेरा परिवार में मैं आ गया हूँ, मैं खुश हूँ। पार्टी जो देगी मैं उसको लेकर खुश रहूँगा। पार्टी का कोई दबाव आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। सब सहयोगी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, कोई दबाव नहीं। अगर पार्टी रमेश कोहली जी को या काजल कोहली जी को या रमेश कोहली को अध्यक्ष पद का दावा, पार्टी किसी को भी, पार्टी के आदमी को किसी को भी टिकट देगी, मैं उनका समर्थन करूँगा, मेरा सहयोग रहेगा तन मन धन से। पार्टी द्वारा एक आदेश सा जारी किया गया था कि जो पार्टी छोड़कर जो प्रत्याशी गए हुए हैं या जो लोग गए हुए हैं उनके लिए 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। क्या उन प्रत्याशियों के लिए या उन लोगों के लिए पार्टी दोबारा रखेगी? देखिए, ये सारे विषय संगठन के अंतर्गत होते हैं। संगठन के पास कोई व्यक्ति अगर पहुंचता है और वो खेद व्यक्त करता है, माफ़ी मांगता है, तो संगठन उस पर विचार करता है। पूर्व में अगर उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर पार्टी निर्णय करती है कि अगर घर का कोई व्यक्ति सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो जो पार्टी के नियम कानून है वो कोई नियम कानून है नहीं क्या? नियम कानून यथावत हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसा लगता है कि मानवीय बिंदुओं पे अगर कोई व्यक्ति अपोलॉजी करता है, अपना खेद व्यक्त करता है, माफ़ी मांगता है, तो पार्टी उसको वापस लेती है। जैसे मुन्नी भाई हैं, उनको बीजेपी पार्टी ले सकती है, और इसी के चलते जो राजेश पंथी हैं उनको भी क्या बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराएगी? देखिए, काल्पनिक प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा किसको क्या। अगर वो कोई भी व्यक्ति जो पार्टी से बाहर है, अगर वो संगठन के सामने आता है, अपना खेद व्यक्त करता है, माफ़ी मांगता है, तो पार्टी, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष जी सदस्यता देते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जी ये तय करते हैं कि कौन वापस आएगा। ये मेरा विषय नहीं है, मैं जिले का महामंत्री हूँ, ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विषय है। जैसा कि प्रत्याशियों के लिए भी पार्टी जगह, सभी के लिए, हारा जीता का कुछ नहीं है, सभी के लिए। जो व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था लेकिन अनुशासनहीनता के कारण बाहर है और वो माफ़ी मांगता है, खेद व्यक्त करता है, तो पार्टी उस पर विचार करती है। जैसा कि अभी हाल ही में जनपद अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और बीजेपी पार्टी से माननीय महेंद्र सिंह धूमधड़ा जी बने हैं जी, तो जनता में ऐसे कयास लगाया कि 60-60 से बीजेपी पार्टी और कांग्रेस मिल के इस प्रकार की जो है राजनीति अपनाई गई, क्या सही है गलत? देखिए, ये सारी बातें जो भी है सब भ्रांति हैं, निर्मूल हैं। इनमें कोई दम नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। दूसरी बात, हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी बुंदेला भारतीय जनता पार्टी के चंदेरी जनपद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारे जो हैं वो जनपद अध्यक्ष बने हैं। दूसरा, जनपद का चुनाव किसी मैंडेट पे नहीं था, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना बसपा, ना सपा, किसी पे नहीं। और जल्लू राजा तो निर्विरोध जीते हैं, ना तो इनके सामने कोई था ही नहीं। कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी ही नहीं था, डग्गी राजा के पास कोई आदमी नहीं था, वो खड़ा किसको करते, उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था। अब मेरे घर में अगर बेटा हुआ और पड़ोसी नाचे तो मुझे तो खुशी की बात है। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। नाग पंचमी के पावन अवसर पर इंदौर में काले गोरे देवता की भव्य शाही सवारी मां कालका सिद्ध शक्तिपीठ सूरज नगर के तत्वावधान में निकली। कमलेश दास जी महाराज की अगुवाई एवं पासी समाज के नेतृत्व में विनोबा नगर शिव मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा तिलक नगर पत्रकार कॉलोनी चौराहा संविद नगर कनाडिया रोड होते हुए सूरज नगर मां कालका सिद्ध पीठ पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा प्रबंधक अमन बोरासी एवं यात्रा संयोजक आकाश बोरासी ने बताया कि यात्रा का मार्ग विभिन्न मंचों से भव्य
स्वागत किया गया। यात्रा में विशाल नंदी पर भगवान भोलेनाथ की विशाल आकर्षक मूर्ति, कालिया नाग पर भगवान कृष्ण का नृत्य, भगवान गणेश जी की आकर्षक झांकी, कालका माता की झांकी एवं मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा गाने पर नाग नागिन व सपेरे का नृत्य एवं भगवान शिव के विराट स्वरूप की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। यात्रा में सम्मिलित 12 ज्योतिर्लिंग श्रावण के पवित्र मास भक्तों की श्रद्धा एवं उत्साह को दुगना कर रहा था। यात्रा में भगवा ध्वज के साथ राष्ट्रभक्त के स्वरूप के रूप में तिरंगा ध्वज भी लहराता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान संत जन बग्गियों में सवार थे। 2 साल कोरोना के बाद काले गोरे देवता की निकली भव्य शाही सवारी में इस बार बड़ी संख्या में भक्त जन उत्साह के साथ शामिल हुए। कमलेश दास जी महाराज एवं अन्य संतगण महात्मा पैदल चलते हुए भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे थे। यात्रा समापन के पश्चात महाआरती की गई। यात्रा में विधायक महेंद्र हाडिया, आकाश विजय वर्गीय, पार्षद प्रणव मंडल, मुद्रा शास्त्री, राजेश उदावत, रूपा पांडे, श्रेष्ठा जोशी सहित बड़ी संख्या में राजनेता, गणमान्य नागरिक, भक्तजन एवं पासी समाज जन उपस्थित थे। जो आज यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से निकलती, कहाँ तक जाएगी, क्या उद्देश्य रहता है इस यात्रा का? ये काले गोरे देवता की यात्रा है, ये नागपंचमी की है, ये पासी समाज के लिए है और ये पूरे हिंदू धर्म लोग मनाते हैं। और ये यात्रा विनोबा नगर से सूर्य नगर कालका माता मंदिर जा रही है। क्या क्या आकर्षण है इस बार यात्रा में, क्या विशेष आकर्षण है? 2 साल कोरोना के काल के बाद यात्रा निकल रही है। यात्रा में आकर्षण झांकियाँ हैं, पेड़ बग्गी इत्यादि है। क्या देख रहे हैं हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप साक्षात लोगों को करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बार क्या नई विचारधारा रही है? 12 ज्योतिर्लिंग के इसलिए दर्शन कराएं कि कोरोना काल से लोग उठे हो तो जागरूक हो और कोरोना खत्म हो जाए। आपका परिचय? मैं कमलेदास, कालका माता से शक्तिपीठ सूरजनगर। पूरे देवता नागपंचमी का अवसर है, एक यात्रा महाराष्ट्र हमेशा निकालते हैं कमलेदास जी महाराज। आज भी यात्रा का आयोजन है नागपंचमी की, क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं सबसे पहले जो आयोजन करता है उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और नागपंचमी के इस शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि इसे हम एक पर्व और एक उत्साह के रूप में जो मना रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है उसको भी हम समझें और अधिक जो है वो आगे आने वाले भविष्य में इसे और अधिक बड़े स्तर पे इस कार्यक्रम को बनाएं और आराधना करें। नागपंचमी हमारे भगवान शिव की आराधना करें। आपका परिचय? मिसेस मुद्रा शास्त्री, वार्ड। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा तहसील क्षेत्र के फरेंदा बुजुर्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 गोरखपुर सोनौली मार्ग के चौड़ीकरण में भूमि स्वामियों को मुआवजा कम मिलने पर भूमि स्वामियों ने दर्जनों की संख्या में आज जिला मुख्यालय पर डीएम को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति दर्ज कराई है और कृषक मुआवजा को न लेकर कॉमर्शियल मुआवजे लेने की मांग की है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें सड़क में जा रहे मकान, दुकान और जमीन का मुआवजा बहुत ही कम दिया जा रहा है, जिससे फरेंदा से लेकर नौतनवा तक के लोग विरोध कर रहे हैं और अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिससे विभागीय लोग बेखबर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस संबंध में भूमि स्वामी अजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का जो चौड़ीकरण हो रहा है उसमें हम सबको जमीन का मुआवजा वर्ग मीटर में मिलना चाहिए, लेकिन एनएच के अधिकारी हम सबको डिसमिल के हिसाब से भुगतान करने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सभी का बहुत ही नुकसान हो रहा है। इस मामले में आज हम सब ने डीएम को ज्ञापन देकर आपत्ति दर्ज कराई है। यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हम सब कोर्ट जाएंगे। मैं अजय कुमार फरिंदा बुजुर्ग का मैं निवासी हूँ, जो कि गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पे है। वहाँ पे एक्चुअली रोड का चौड़ीकरण से संबंध में भू अधिग्रहण विभाग से हमें एक नोटिस मिला था, जिसमें हमारे भूमि का जो कि हम लोग वहाँ पे आवास और कमर्शियल कई लोगों ने दुकानें कर रखी हैं। वहाँ पे 250 से 300 लोग जो है करीब वहाँ पे कमर्शियल दुकानें कर रखे हैं, घर बना रखा है। तो उनके भूमि अधिग्रहण के संबंध में हमें एक नोटिस मिला था कि रोड का चौड़ीकरण हो रहा है और आप लोग को इतना डिसमिल जो भी निकल रहा है वो उन लोग को देना है करके। लेकिन जो वहाँ पे हमारा कॉमर्शियल लैंड है उसके हिसाब से हमें एक भूमि का जो 7100 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से हमें पेमेंट होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे जो एनएच वालों की तरफ से जो हमें पेमेंट हो रहा है वो 1,20,000 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम लोग इसके संदर्भ में हम लोग डीएम साहब के पास आकर के अपना एक आपत्ति दर्ज कराए हैं। अगर हमें यहाँ से रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग हाईकोर्ट की तरफ मूव करेंगे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में ग्रामीणों ने गांव में तैनात रोजगार सेवक के ऊपर संगीन आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। डीएम महोबा की चौखट पर पहुंचे तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों ने सीधे तौर पर मनरेगा के तहत मजदूरी न देने और अलग अलग मुद्दों को लेकर रोजगार सेवक की शिकायत की है। ग्रामीण जनता का आरोप है कि लिलवाही गाँव में तैनात रोजगार सेवक राजा भैया द्वारा गाँव में कराए गए कार्यों की 1 साल बीत जाने के बाद भी मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई है। इसी के साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि पंचायत सचिव समेत तमाम अधिकारी रोजगार सेवक से सीधे संपर्क में रहते हैं, जिसके चलते गांव की जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रोजगार सेवक की लापरवाही से जुड़ा ये पूरा मामला कबरई विकास खंड के लिलवाही गांव का है, जिसको लेकर डीएम मनोज कुमार की चौखट पर पहुंचे ग्रामीणों ने रोजगार सेवक राजा भैया की शिकायत की। डीएम को सौंपे शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने रोजगार सेवक को लेकर तमाम संगीन आरोप लगाए हैं। लिलवाही गाँव से आए ग्रामीणों की अगर माने तो रोजगार सेवक द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना तक मुहैया नहीं कराई जाती है। यहाँ तक कि रोजगार सेवक का लिलवाही गांव में आना जाना कभी कभार ही होता है। इसी के साथ ही दबी जुबान से रोजगार सेवक पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात भी कही। दादा क्या नाम है आपका? हरिदास। कहाँ से आए हैं आप? लिलवाही से। कहाँ आए हुए हैं? डीएम साहब के पास। क्या समस्या, क्या फरियाद लेकर आए? हम आवास के लिए आए सर। क्या हो गया आपकी आवास? हमारी आवास आ जाती है, कटवा देते राजा हर। क्यों कटवा देते? अब कोई पैसा के लेन देन के मारे। कितना पैसा मांगते हैं? कहू से 10,000, कहू से 15,000। कितने लोग हैं जिनके नाम कटवाए? 5-6 आदमी है, 5-6 लोग की कट गई। सबसे पैसा मांगा। क्या नाम है आपका? सावित्री। क्या मामला लेके आज डीएम साहब के यहाँ आए आप लोग? हमारा पैसा नहीं मिला, मजदूरी काम करे 2 महीने से हो गए, पैसा नहीं डर देते हैं। कौन है जो नहीं देता पैसा? राजा। पहले पैसा मिलता था? हाँ पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है। 2 महीने हो गए, एक पैसा भी नहीं मिला, एक भी। कितने रुपए मजदूरी देता है आपको? 213 मिलते हैं। क्यों नहीं मिल रही? कोई बात, कोई पैसे से मांगने की डिमांड है क्या कोई? तो देते नहीं है, कहते डाल दिए खाते में आता नहीं है पैसा। कब से नहीं आ रहा? 2 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं आया हुआ। कितने मजदूर हैं जैसा जिनके पैसा नहीं? सब लोग का मजदूर करते हैं, सबको लोग, सब पड़ा है पैसा। किस गांव की है? नीलवाई की। क्या नाम है आपका? सावित्री। हाँ, क्या नाम है आपका और आज आप डीएम साहब के यहाँ आए तो क्या फरियाद लेके आए? नाम मेरा रूप नारायण कुशवाहा, ग्राम लिलवाही, थाना कबरई, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। फरियाद ये है कि जो पंचायत में थे रोजगार सेवक, तो जो मजदूर हैं वो काम करते हैं तो उनका सही तरीके से यानी किसी भी टाइम यानी उनका पैसा खाते में नहीं डालता, और 6 महीने या 1 साल होने के बावजूद भी किसी यानी बहुत 10-15 लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया। वो जो पैसा होता है तो उसमें कटौती करता है, किसी दूसरे खाते में डाल देता है, तो जिस वजह से मजदूर ये लोग परेशान है। इसी वजह को लेकर हम डीएम साहब के यहाँ आए थे। कौन कर्मचारी जो ऐसा करता है? पंचायत मित्र राजा भैया। आज आप कितने लोग आए हुए हैं? 40 लोग के आसपास। कितने आदमी का पैसा रोका है? 15-20 लोगों का पैसा 1 साल से कम रोका पड़ा है। क्या चाहते हैं आप लोग? उसको यहाँ से हटाया जाए बिल्कुल, कोई दूसरा नियुक्त। अच्छा, आप क्या हैं? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। संभल के ब्लॉक पवासा की ग्राम पंचायत अझरा में मनरेगा पर बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत अझरा में जिन मजदूरों ने मनरेगा में काम भी नहीं किया, उनके खाते में मजदूरी का पैसा आ रहा है। लिस्ट भी ब्लॉक से जारी कर दी गई है। मुकेश कुमार ग्राम अझरा निवासी का आरोप है कि 12 मजदूरी का पैसा अभी तक नहीं आया है। सोहनलाल पुत्र जसराम सिंह निवासी अझरा ने आरोप लगाया है कि मैंने 16 दिन मनरेगा में मजदूरी की, उसके बाद भी मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है। सरकार के लाखों प्रयास के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम भी नहीं मिल रहा है। ग्राम प्रधान पर मनरेगा मजदूरों ने आरोप लगाया कि हमारा पैसा ग्राम प्रधान सावित्री देवी ने 60 गांठ करके रख लिया है। मुकेश नाम है, अजरा गांव से बोल रहे हैं साहब। क्या परेशानी है आपको? 10 दिन नरेगा में काम किया था मैंने जी, एक भी पैसा नहीं मिला, और जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनके 30 से 32 मजदूरी उनके खाते में डाली है। आपने भी इसके बारे में कोई किसी अधिकारी से शिकायत की है? अभी साहब अधिकारी कोई हमारी अभी कोई सी से बात नहीं हुई है।
क्या नाम है आपका? सोहनलाल। कहाँ रहते हो? हजरा। क्या परेशानी आ गई आपको? मनरेगा में काम किया है, एक पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा पैसा? 10 दिन हो गए काम करें। क्यों नहीं मिल रहा पैसा? अरे क्या पता, ये ग्राम से वो रोजगार सेवा को प्रधान जाने इस बात को। इन्होंने 33 मजदूरी चढ़वा के और अपने गाँव घर वालों के नाम पर डलवा ली। किसकी पड़ी है 30 मजदूरी? आगे पड़ी रामधारी की। रामधारी, नन्हे और सतपाल, राधेश्याम, सतपाल की बहू। इन्होंने काम किया है मनरेगा में? एक दिन नहीं साहब, सड़क पर कोई एक फावड़ा मिट्टी डाली इन लोगों। बिना काम किए हुए पैसा पड़ गया? बिना काम करे पैसा पड़ गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।